लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा का प्यार लैला मजनू से भी बड़ा है। जानते हैं क्यों? मैं अपने मम्मी को डेली अपने पापा से लड़ते हुए देखता हूँ, लेकिन शाम के खाना दोनों साथ में ही खाते हैं। लेकिन आजकल के रिश्ते कैसे हो गए? आजकल अगर पत्नी से झगड़ा होता है तो अगले दिन दोनों के दोनों कोर्ट में मिलते हैं। ये है तो हमारे यहाँ में मेरे घर पे एक साइकिल है, मेरे पापा उसको बनवाते हैं और उसी पे चढ़ते भी। मैं बोला कि पापा 10-10 गाड़ियां हैं, आप साइकिल पे क्यों चढ़ते हो? बदल दो, लेना है तो नई साइकिल ले लो, चलाना ही है तो। पापा का एक बात मुझे आज भी याद है। पापा ने बोला कि बेटा, अगर मैं ऐसा ही सोचा होता तो तुम्हारी मम्मी के साथ आज 60 साल से नहीं रह पाता। सर बना रहा रे खत्म है इसका रे। अब तू कुर्सी चलाइबा तो तारा के फूल फेंकी के हो। हाँ आप लोग भी संयम रखोगे तभी ये चीजें होगी। आप लोग विरोध करोगे तो आपके पास कोई साधन नहीं है विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पे कैमरा है, कैमरे में आ जाओगे कल करियर बर्बाद हो जाएगा यार। किसी प्रशासन को लग जाएगा और आप पकड़े जाओगे। पकड़ने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा? आप कभी सोचते हो? करने से पहले सोच लो यार। डर रखो जिंदगी में, कभी मौत नहीं आएगी। डरोगे तब जिंदगी में कुछ करोगे। हिंसा से कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए प्यार से रहो। अगर प्रशासन कह रहा है कि बैठो तो बैठ जाओ। बैठ जाओगे तो ऐसा थोड़ी बाकी तर लोग बाउसुरी फिर निकल आ जाएगी। हाँ हाँ चलिए हो गया देवी गीत। हम देवी गीत जानबूझ के गा रहे थे कि कम से कम माहौल शांत हो, उग्र ना हो। हम जानते हैं कि भजन कोई सुनना नहीं चाहता है। फालतू में यूट्यूब वाला लोग हमें अश्लीलता पर विरोध करता है। अब उसको सुनते नहीं खेता का भजन गाई हो का तू लोग डाल देता रहे कि हाँ बिहार बदल गया, भोजपुरी नाश हो गया। नाश होता हाय देखा। अरे बाप हो बाप। आ तू ई बतावा जे है गडिया के मोड़ के कह लिया तू ना सुधरबा। सुधर जा। हमारे बहुत प्यारे भैया, बड़े भैया, हमारी जिंदगी हमारी जान। सबसे पहला प्रोग्राम में पागल भैया का ही किया था। पागल यादव मनिहारी पहला कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुझे 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ये इतने प्यारे हैं कि इन्होंने मेरा 9 लाख नुकसान कराया था। रीजन ये था कि उसी समय बाला साहेब का देहांत हुआ था और मुंबई से सारी फ्लाइट कैंसिल थी और मुझे चार्टेड फ्लाइट लेकर पटना आना पड़ा। आई हमारे कार्यक्रम के लगले 3 लाख में 9 लाख अपना घर से लगा के कार्यक्रम कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो 9 लाख रुपए नहीं, आज पागल भैया की वजह से बच्चू भैया से लेकर सुरेंद्र भैया से लेकर हमारे संजय भैया से लेकर ये पूरा परिवार आज मुझे प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं पागल भैया का देन, क्योंकि इनके वजह से ये सारे लोग मुझे मोहब्बत किए और इनके वजह से मैं सबसे मिला। और आज एक इतना बड़ा परिवार झारखंड में है मेरा कि मैं अगर झारखंड में कुछ भी मांग दूं, कुछ भी कह दूं, तो कभी मुझे कोई ना नहीं बोलता है। तो मैंने अपने बड़े भाइयों को कमाया है, तो दिल से प्रणाम कि ऐसा परिवार सबको ना मिले। मेरे पास है, मेरे पास ही रहना चाहिए। आज हेलो आओ हेलो सारे महिला का बिना पैसा के ट्रेन कैले रहता है। रोकलो ना, छूट हेनिए मिले वाला होने ना जाइए। कल सवेरे हिसाब होई। आओ आप लोग आइए। हम आजकल बहुत कम बोलने लगे हैं। यूट्यूब के जमाना में बड़ा दिक्कत हो गया है, नहीं तो हम धरती के सबसे छुछुन्नर आर्टिस्ट थे। प्रॉब्लम ये है कि मैं मजा के लिए कुछ बोलता था, लेकिन अब यूट्यूब वाले भाई उसका मीम बना देते हैं और उतने काट के डाल देते हैं, सब बेचारा गड़बड़ हो जाता है। आइए
आपसे मिला हूं मैं। हाँ हाँ, अरे आप लोग मेरा कुछ मत छूइए। नहीं नहीं, मेरा नारी ना, आप लोग इधर आइए। तू लोग छुए लो तो लगे लगे हमरा के बाछी छुआवल जाता। यही से हम दे लो से देह ना छुआई ले। एक नंबर। कैसी हैं आप? यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया। आहा देखिए, मैं आपको अगर कहीं भी टच करूं तो बुरा नहीं मानिएगा ना, क्योंकि मैं कलाकार हूं, मैं कहीं टच कर सकता हूं। क्या बात है यार, आपने तो मेरे मम्मी पापा को भी मेरे साथ रख दिया। सबसे प्यारा खूबसूरत तो वही है इस दुनिया में। एक बात बताऊं, मैं अनुभव किया हूं। सुरेंद्र भैया, संजय भैया, इस बात को सुनिएगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा का प्यार लैला मजनू से भी बड़ा। जानते हैं क्यों? मैं अपने मम्मी को डेली अपने पापा से लड़ते हुए देखता हूं, लेकिन शाम के खाना दोनों साथ में ही खाते हैं। लेकिन आजकल के रिश्ते कैसे हो गए? आजकल अगर पत्नी से झगड़ा होता है तो अगले दिन दोनों के दोनों कोर्ट में मिलते हैं। ये है तो हमारे यहाँ में मेरे घर पे एक साइकिल है, मेरे पापा उसको बनवाते हैं और उसी पे चढ़ते भी। मैं बोला कि पापा 10-10 गाड़ियां हैं, आप साइकिल पे क्यों चढ़ते हो? बदल दो, लेना है तो नई साइकिल ले लो, चलाना ही है तो। पापा का एक बात मुझे आज भी याद है। पापा ने बोला कि बेटा, अगर मैं ऐसा ही सोचा होता तो तुम्हारी मम्मी के साथ आज 60 साल से नहीं रह पाता। तो आज भी हमारे बुजुर्ग पुरानी चीजों से प्यार करते हैं, उनको मरम्मत करा के उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आजकल हमारे रिश्ते हो गए हैं कि हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं। टीवी खराब हुआ, भेज दो, हटा दो, दूसरा आएगा। बीबी खराब हुई, हटा दो, दूसरी आएगी। तो जिंदगी में अगर एक महिला के साथ अगर बीबी का ही रिश्ता रखिएगा तो आप नहीं जी पाइएगा। अगर वो जिद करती है तो उसको अपनी बहन बना लीजिए, कि मेरी बहन की तरह जिद कर रही है। अगर वो आपको खाना खिलाती है, मनाती है, तो सोच लो कि ये मेरी माँ है। तो एक आदमी के साथ अगर 10 रिश्ते बना लोगे ना, तो किसी ना किसी रिश्ते से वो सही मिलेगा आपको, वो गलत नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने पापा मम्मी को देखने के बाद मेरे से कभी कभी चंदा बहुत लड़ती है, काम करने की जायद है, कर काम हो, लड़ हमार काम हो, कही जे छोड़ दिया, हम छोड़ब ना, हम छोड़ दे तो हई हमारे के ना छोड़ी हंस। तो हमारा काम है ना जी, हम लोग कहीं करिए लेंगे जी। ओके, कि तोरी दिल हमारा में धड़केला, कि तोरी दिल हमारा में धड़केला, हमारे वाला तोरा में धड़के की। अरे कि जाए पिया जवान हमार जराई रे गइला, कि दिल के अरमा दिले में बा, जाता रे परदेसी तो छोड़िए के जा। काका खइब हमका बनाई हो, अरुसल बाड़ राजा जी कैसे मनाई हो।
1 2 1 2 3 4 कुर्सी लेके कौन भाग रहा है रे? है आप लोग बैठ जाए, आप लोग कुर्सी लेकर बैठिए। एक बार हम सब सारा सिपाही को कहते हैं स्टार्ट वाला को मारो, सारे लोग को मारो, सिपाही तुम लोग बहुत जाति कर दिया इन लोग, मारो करके जाओ लोग साले को। एक आदमी इधर नजर नहीं आ रहा चाहिए।